हरि ओम, नमस्कारम। आपका इस सत्र में स्वागत है। इस सत्र में हम लोग सिनेटिक सभ्यता की एक पुरालेख का हितैषी सभ्यता की से संदर्भित दो पुरालेखों के आधार पर उस युग की वैदिक सभ्यता संस्कृति से इन सभ्यताओं के संबंध को जानेंगे। और अब तक के जो खोज हैं एवं पुरालेखों के अध्ययन के उपरांत जो इस निष्कर्ष पर मैं पहुंचा हूँ, उसके अनुसार मिट्टी हायोग्लिफिक सभ्यता एवं हितैषी सभ्यता की समकालीन सभ्यता वैदिक सभ्यता संस्कृति थी। वह ये सभी सभ्यताएं उसी वैदिक सभ्यता संस्कृति की वाहक थी और ये जो सिनेटिक सभ्यताएं थी वो भी उससे पृथक नहीं है। और इन सभी का युग जो था 3000 ईसा पूर्व से अधिक प्राचीन ही रहा होगा, ऐसी संभावना है। उस युग में आपके भारतीय पुराने ग्रंथों को में चाक्षुष मनमंत्र संबोधन प्राप्त होता है, जो प्राचीनतः दक्ष के द्वारा स्थापित किया गया था। उनके वंशधरों की जो सत्ता थी उसे चाक्षुष मनमंत्र में हम लोग अध्ययन करते हैं। तो आइए उन सभ्यताओं से संबंधित ये जो 3 पुरालेख है उसके माध्यम से हम जाने किस प्रकार से यह शिव संप्रदाय से संबंधित पुरालेख हैं। एक प्रकार से कही कि सिनेटिक प्रायद्वीप की जो सभ्यताएं, सिनेटिक सभ्यता, हितैषी सभ्यता की जो धार्मिक संदेश है हम लोग उसका वाचन करेंगे, जिसकी भाषा आद्य संस्कृत थी और लिपि नागलिंगा लिपि जो आपके शब्द संदर्भ सभ्यता की लिपि रही है। इस पुरालेख के अनुसार आपके सिनेटिक प्रायद्वीप की हम लोग सबसे पहले पुरालेख का अध्ययन कर लेते हैं और उसका शब्दार्थ, उसके बाद उसकी हम लोग विवेचना करेंगे, है ना। सिनेटिक प्रायद्वीप की जो सदानंद पुरालेख है वह आपके भगवान कार्तिकेय को समर्पित है, जिसको आप सूर्य षष्ठी व्रत के माध्यम से पूजा करते हैं और छठ पूजा के रूप में हम लोग जानते हैं। इसमें अब ऊर्ध्वाधर देख रहे हैं आप, जो लेख है उस ऊर्ध्वाधर लेख को हम लोग पठन करते हैं। सर्वप्रथम नारायण मग का गृही बरमन नीवाका ख मग हर मग। अब क्षैतिज लेख को हम लोग पठन करेंगे। वन पाप नारायण वग हर फखग नारायण गा नह वायन नह नह नारायण नह दुमग गिरह। नीचे वाली पंक्ति स्पष्ट रूप से संकेत करती है कि यह पुरालेख सदानंद से संबंधित है। सा सड गण उत्कीर्ण। इसका शब्दार्थ क्या हुआ वो हम लोग जान लें संक्षेप में। नारायण मार्ग देवगृह ब्राह्मण चली। तुम देव आकाशीय मार्ग को वहन करो। मार्ग शब्द सूर्य नारायण पीने वाला पापहारी नारायण है। बोलो नारायण शब्द के विषय में बोलो वहन करें शिव आकाशीय किरणों के साथ नारायण चलें। बांधे देव भोग, बांधे नारायण को देव भोग। चलें कष्ट सहें मार्ग में घर की ओर गृहस्थ। वह नारायण है। यह प्रथम सदानंद पुरालेख। दूसरा पुरालेख जो बहुत ही विवादित पुरालेख है, जिसके विषय में आप लोग को जानना है। ये आपके 100 वर्ष पहले इसका अध्ययन करके प्रमाणित किया गया था कि यह एक नगर का नाम कार्चेमिस वर्तमान काल में संबोधन उसका आपके वैदिक युगीन या फिर कहे कि प्राचीन नाम कार्केमस बतलाया गया है। वास्तव में यह कार्केमस नाम नहीं है। इसमें क्या लिखना है ये जान ले। वजह अर्णाल ओम शिव शर गा वग गवा। बस इतनी 7 पंक्तियां, 7 शब्द उत्कीर्ण है।
जिसका शब्दार्थ क्या हुआ, भाव तो जान लें। कठोर जलीय सरकंडा बिजली की तरह वो ओंकार शिववान है, चलो शिव मंदिर। जहां लिंग स्थापित था, भगवान शिवलिंग स्थापित था। और ये दूसरा हित्ती से ही प्राप्त पुरालेख, रक्षरद पुरालेख कह लीजिए, रक्षवाणी पुरालेख। इसमें उत्कीर्ण है रू गवद या दावग, सर या सा, खग गु पुर उर। इसका शब्दार्थ क्या हुआ, पुकारो ज्ञान देने वाला, खोजने वाला, वो सरकंडा तुल्य आकाशचारी, वो ओंकार नगर और शहर। तो इस प्रकार से ये तीन जो पुरालेख हम लोग को प्राप्त हुए हैं, इसके आधार पर यह प्रमाणित होता है कि उस क्षेत्र में, हिताई क्षेत्र में 8 कबीले थे और उन सबों में शैव मत के उपासकों का वास था। प्राप्त सिनेटिक सभ्यता की जो पुरालेख हैं, इनमें 6 कबीले के शासक पौराणिक हिंदू देवता षडानन थे। आज भी सूर्य षष्ठी व्रत, छठ पूजा का प्रचलन भारत में है और ऐसी पूजा उपासना की और यह प्राक सिनेटिक पुरालेख संकेत करता है, जिस पर आपके सूर्य षष्ठी पर्व के देवता के रूप में षड गण उत्कीर्ण है। और इसमें जीवंत चित्रण किया गया है आपके छठ पूजा का, जिसमें आपके नदी तट पर अर्घ्य देने की परंपरा है। इष्ट देवता को जल प्रदान किया जाता है, देवभोग प्रदान किया जाता है, फल फूल, और घर से नदी तट और नदी तट से घर तक जो व्रती हैं, उपासक हैं, आते हैं पूजन के लिए। तो यह जो पुरालेख है वह संकेत करता है कि नील नदी जो का तट था, वहां पे नरकुल नामक सरकंडा बहुतायत में उत्पन्न होता था, जिसे हिताई पुरालेखों में नल अथवा सड़ उत्कीर्ण किया गया है। सड़ यानी सरकंडा। षडानन का जन्म स्थान मूलतः मिस्र की जो नील नदी तट है वहां हुई होगी, यह प्रमाणित करता है। आप देख रहे हो कि पुराविद इग्नेस जे गेल्फ्स के तुलनात्मक अध्ययन, गेल्फ्स महोदय अमेरिकन पुराविद थे। आज से 100 वर्ष पूर्व हित्ताई शब्द चित्रों को वो वर्णाक्षर मानने की भूल कर बैठे और भौगोलिक नामों के आधार पे हित्ती हेरोग्लिफिक लिपि को पढ़ा। तो जिसका यह निष्कर्ष आप देख रहे हो, जिसके कारण आपके विश्व इतिहास, प्राक विश्व इतिहास में पुनर्लेखन की आवश्यकता बलवती हो गई है। तुलनात्मक अध्ययन के आधार पे गेल्फ्स ने हित्ती नामकरण प्राप्त किया। कारकामेश यानी वर्तमान काल में से कारचेमिस संबोधित किया जाता है, और संस्कृत का यह जो हिंदी अनुवाद होगा वह कारुकर्म होगा, यानी शल्य चिकित्सा नगर। जो आपके कारचेमिस जो है तुर्की के उफेतस यानी फरात नदी के पश्चिमी तट पर आज भी स्थित है। ऐसे पुरालेख जिसमें ये जो 7 शब्द हैं, बार बार उत्कीर्ण शब्द, ये 7 शब्द बार बार प्राप्त हुए और यह 14 विभिन्न तरीकों से लिखा हुआ प्राप्त होता है। लेकिन मैं आपको बतला दूं दावे के साथ कि यह कारकामेश है ही नहीं, कारचेमिस से इसका किसी प्रकार का संबंध है ही नहीं। जैसे कि आप लोगों के समक्ष मैंने पठन किया था कि यह एक शिव संप्रदाय का, शिव मत का, भगवान शिव को अर्पित एक धार्मिक संदेश है। और इसमें क्या लिखा है आप जानते हो, वजह और नल, या नल पढ़ लीजिए। ओम शिव सर्गा वगा गावा, बगवा यानी लिंग,
तो इस पे यह उत्कीर्ण है। इस पुरालेख में वाणी के देवता शिव, भगवान शिव को, रुद्र को शिव सर संबोधित किया गया है, जबकि कराबल राहत तुर्की के ही एक शहर में अन्य शहर से प्राप्त पुरालेख पर इसी शिव सर को गवद सर संबोधित किया गया। स्पष्ट हो जाता है, वो पहले पढ़ ले हम लोग, रू गवद या दवग सर स खा उ पुर उड़। कहने का तात्पर्य वाणी की खोज करने वाला या देने वाला, वाणी देने वाला यानी ज्ञान देने वाला, उसकी यह वान है, सर यानी वान है, उससे संबंधित यह पुरालेख है। अभी भी हम लोग जानते हैं, विद्वान जानते हैं, पौराणिक जो हिंदू कर्मकांडी है, वान लिंग स्थापना की परंपरा है। तो जो ये दो पुरालेख जहां से प्राप्त हुए संभवतः वहां पे शिव मंदिर या वान लिंग से संबंधित आपके मंदिर रहा हो या फिर उसको अर्पित या पुरालेख रहा हो। तो यह आद्य गुरु रुद्र का पुरालेख है। आप जानते हो पुराणों में वर्णित है, विश्व अस्माद अधिको रुद्रो ही महर्षि रीति श्रुति। सबसे बड़े जो खोज करता थे वो रुद्र थे। उन्होंने वाणी की खोज किया, विश्व को सर्वप्रथम एक वर्णमाला दिया, जिसके कारण शिक्षा और संस्कृति का प्रचार प्रसार पूरे विश्व में हुआ और मानव सभ्यता बर्बर युग से, आदिम युग से सभ्यता संस्कृति के युग में प्रवेश की। चलिए, इन जो 3 पुरालेख है, 3 महत्वपूर्ण संकेत इनसे प्राप्त होता है। इन दोनों पुरालेखों से पहला, संस्कृत शब्दकोश में आपको सर या सर तालब सो या दंत सो जो है सरकंडा, जल, बाण, गति का द्योतक होता है, और जो सो शिव सर या गवद सर उस क्षेत्र में रुद्र सत्ता का सूचक था। वान नरकुल सरकंडे से बनाया जाता था। यह भी महत्वपूर्ण संकेत करता है कि सरकंडे से नोकदार लेखनी और कालांतर में पेपिरस कागज भी बनाई गई थी। फलतः शिक्षा और लेखन का विस्तार हुआ, यानी कि भारतवासियों ने सब संदर्भ सभ्यता के जो गुरु हैं, प्रवर्तक हैं, संस्थापक हैं, रुद्र की सत्ता वहां स्थापित थे। आपके सब संदर्भ सभ्यता से आपके हित्ती क्षेत्र, आपके मिस्र के सिनेटिक क्षेत्र में और इराक तक जो मेसोपोटामिया की सभ्यता है वहां तक जो है आव्रजन हुआ, प्रवेशन हुआ, और वहां के बर्बर लोगों को सब संदर्भवासियों ने सभ्य और सुसंस्कृत बनाया। दूसरा, इस सर और टिक संकेताक्षर के पहले दोनों पुरालेखों में रुद्र शब्द का संबोधन, उसका पर्याय संबोधन प्राप्त होता है। एक जगह गवद और एक जगह शिव स्पष्ट रूप से प्राप्त होता है। सो यह जो है रुद्रवान यानी ज्ञान देने वाला, या रुद्र जल, या फिर रुद्र का सरकंडा या बाण, या रुद्र की गति को प्रकट करता है। अनुवाद इसका ये होगा। और तीसरा, यदि हम लोग मान लें कि रुद्र जल अथवा रुद्र बाण या सरकंडा का पर्याय ये गवदसर या शिवसर है, तो इस शब्द द्वय सरकंडे में आपके स्पष्ट हो जाता है कि भगवान सदानंद कार्तिकेय का जन्म नील नदी, नील गंगा जो मिस्र में है, वहां पे आपकी नरकुल सरकंडे के तट पे हुआ था, जो आपके 6 कर्तिकाएं हैं कही जाती हैं पुराने में। वास्तव में वो 6 गणों के द्योतक हैं और उन्होंने उसको पाला था। भगवान शिव के जो पुत्र हैं वास्तव में सदानंद, कार्तिकेय, मेसोपोटामिया, सिनाइटी, प्रायद्वीप, हित्ती, उन प्रदेशों में ओंकार मंत्र के उपदेशक थे और शिव उपासना की और आम जनों को प्रेरित करने के लिए इन पुरालेखों को उत्कीर्ण करवाया था, क्योंकि वे वहां के शासक थे, राजसत्ता के स्वामी थे। उर नगर में मेसोपोटामिया की इसमें जो संबंधित है, उर नगर जो है मेसोपोटामिया में थी। वहां पे भव्य शिव मंदिर था, जहां पे उस तीर्थ स्थान पे इस तरह अभी कांवड़िया शिव
मंदिर में पूजन के लिए कांवड़ यात्रा करते हैं ना, उसी तरह की तीर्थ यात्रा कांवड़िया आपके उस युग में भी क्या करते थे, ऐसे भव्य विशाल विस्तृत शिला पट्टिका प्राप्त हुए हैं। उस पे उत्कीर्ण शिलालेख भी आपको प्राप्त हो जाते हैं तुर्की हित्ती क्षेत्रों में, जो यह प्रमाणित करता है कि वर्तमान तुर्की के समुद्र तट से इराक के समुद्र तट एवं सिनाइटिक प्रायद्वीप लाल सागर तक आपके के जो मध्य में है, इन तीनों समुद्रों के मध्य में जो है आपके शिव की सत्ता, रुद्र की सत्ता, शिव उपासकों का वर्चस्व था। और जिस कालावधि में यह पुरालेख लिखे गए होंगे उस युग में अथवा उनके 100 साल पहले आपके भगवान कार्तिकेय का वहां पे प्रच्छन्न प्रकटन था, राज सत्ता थी। हिंदू पौराणिक ग्रंथों में सदानंद शिव पुत्र को कहा गया है, सदानंद को, लेकिन वास्तव में इन पुरालेखों के आधार पर स्पष्ट होता है कि वे दत्तक पुत्र थे जिन्होंने देव दानव और यक्ष तीनों को पराजित किया था। यह पुरालेख यह भी प्रमाणित करता है कि सदानंद जो कार्तिकेय हैं मिस्री हाइरोग्लिफिक युग की ओसिरस एवं ईशोइस का जो पुत्र है होमर, उससे उसी का कहिए कि पर्याय वही हो, क्योंकि पाश्चात्य जगत में हिंदू पौराणिक ग्रंथों में जो शिव के वाहन है नंदी, उसको ओसिरस और जो नंदी की पत्नी है सुयसा, उसको ईशोइस संबोधित किया गया है। और उनका जो वहां महत्ता थी शिव के समान, शिव और पार्वती के समान था। और उनके जो पुत्र थे होमर, स्पष्ट है उनका पुत्र होमर आपके सदानंद कार्तिकेय के स्वरूप थे। इसीलिए यह स्पष्ट हो जाता है कि भगवान मुरुगन या फिर कार्तिकेय या सदानंद जो हैं उनका संबंध एक दत्तक पुत्र के रूप में भगवान शिव से सदा और पुत्र हुए नहीं थे, जो आपके हमारे हिंदू धर्म ग्रंथों में प्रचलित मान्यता के अनुसार है। वैसा कुछ उसके विपरीत यह पुरालेख प्रमाणित करती है, एक सत्य को प्रमाणित करती है। और यह भी प्रमाणित करती है कि सदानंद जो थे ईशान संप्रदाय से संबंधित थे और उस क्षेत्र में पाशुपत संप्रदाय का वर्चस्व था मिस्री में, और एट्रुस्कनों में वाम मचाड़ी जो वाम देव संप्रदाय था, शैव मत कहिए, उसका वर्चस्व था, उसकी प्रधानता थी। इस प्रकार से हम इन तीनों पुरालेखों के आधार पर स्पष्ट रूप से कह सकते हैं कि आपके प्राग विश्व में आपके आज से 5-5.5 हजार वर्ष पूर्व आपके वैदिक सभ्यता संस्कृति का जो क्षेत्र था वह आपके वर्तमान अरब, मिस्र, भूमध्य सागर के तटीय जो लघु एशिया है वह थी, मेसोपोटामिया थी। आज यह इतना ही, फिर पुनः किसी नवीन शोध के साथ आपके समक्ष प्रस्तुत होऊंगा। तब तक के लिए विश्राम लेता हूँ। धन्यवाद।